Hello students, today we will continue the fourth chapter of your class, fifth, and this is the 37th part for your class, and the name of the chapter is the nervous system. In the previous video we have discussed the structure, function and working of the human eye. Now in this video we will talk about the working and the structure of the human ear. But before going to start it, we will talk about some good habits that help us to take care of our eyes. It is very important to take good care of the eyes. Always read in proper light. Reading in too bright or too dim light may harm the eyes. Do not read in a moving vehicle as it strains the eyes. Do not rub your eyes if they are itching. Wash your eyes with clean and cold water. Do not use someone else's towel or handkerchief to clean your eyes. Watch television from a distance of at least 6 feet. Do not play games on computers, mobile games or other gadgets for a long duration of time. स्टूडेंट्स हमेशा हमें प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे लाइट में जिसकी ब्राइटनेस ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही कम हो, क्योंकि ज़्यादा लाइट में पढ़ने या डिम लाइट में पढ़ने से हमारे आंखों पर जोर पड़ता है और इससे हमारे आंख को नुकसान हो सकता है। और कभी भी किसी व्हीकल पे ट्रैवल करते वक्त किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए जो कि हमारे व्हीकल से बाहर हो, क्योंकि ऐसा पढ़ने से हमारे आंखों पर इसका तनाव पड़ता है। और जब कभी भी हमारे आंख में खुजली या फिर जलन हो तो हमें अपनी आंख को रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ठंडे और साफ पानी से धो लेना चाहिए। और कभी भी किसी दूसरे की टॉवेल से या हैंडकरचिप से आपको अपनी आंख को साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और आपको टेलीविज़न कम से कम 6 फीट की दूरी से देखना चाहिए। और कभी भी कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, चाहे वो गेम्स खेलने के लिए या कोई और अदर पर्पस के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक इनके स्क्रीन पर देखने से हमारे आँख पर जोर पड़ता है और इससे हमारे आँख को प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ ईयर्स। वी नो दैट ईयर इज ऑल्सो एन सेंस ऑर्गन। Ears give us the sense of hearing. The human ear has 3 main parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The part of the ear we can see or touch is the outer ear, or also called pinna. Sound enters the outer ear and then passes into the middle ear. The middle ear has the eardrum. स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में प्रेजेंट 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन ईयर भी होता है। ईयर हमें अलग अलग तरह के साउंड्स को सुनने में मदद करता है। और हमारे ईयर को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, हमारे ईयर का वो पार्ट जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, इसको आउटर ईयर कहते हैं। इसी को पीना भी बोला जाता है। और मिडिल पार्ट को मिडिल ईयर कहते हैं और सबसे इंटरनल को इनर ईयर कहते हैं। किसी भी तरह का साउंड सबसे पहले आउटर ईयर से एंटर करता है और फिर वो साउंड आउटर ईयर से एंटर करने के बाद मिडिल ईयर में जाती है। और मिडिल ईयर के एंड में यहाँ पर एक थिन मस्कुलर मेम्ब्रेन होता है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। इससे वो जाकर साउंड टकराता है। नाउ व्हेन साउंड पासेस थ्रू द ईयर ड्रम इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. द वाइब्रेशंस पास अलोंग 3 टीनी बोन्स in the middle ear, which are connected to the eardrum. These vibrations then pass into the eardrum, also called cochlea. In this part of the ear, the vibrations produced by sound transform into nerve signals. Nerves in the inner ear then send these signals to the brain. स्टूडेंट, जब भी कोई साउंड हमारे ईयर ड्रम के साथ टकराती है तो इस टकराव के वजह से हमारा ईयर ड्रम टू एंड फ्रो मोशन में बहुत तेजी से मूव करने लगता है और इसी टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं। इसका मतलब हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। और इस ईयर ड्रम के जस्ट बाद 3 छोटी छोटी बोन्स ईयर ड्रम के साथ में ही कनेक्टेड होती हैं। तो जो भी वाइब्रेशन ईयर ड्रम के द्वारा प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन इन तीनों स्मॉल बोन्स से पास होता है।
लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इन तीनों बोन्स का क्या काम है? तो आपको बता दें, जो वाइब्रेशन हमारे ईयर ड्रम के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उस वाइब्रेशन को ये तीनों बोन्स मिलकर और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। यानी मेनली ये तीनों बोन्स उस वेव को यानी उस वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने का काम करती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, जिन 3 बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे ईयर ड्रम के साथ कनेक्टेड हैं, वो तीनों बोन्स आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। उनमें से जो सबसे छोटी बोन है उसको स्टेपिस कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। इसके बाद जब ये वाइब्रेशन इन तीनों बोन से पास हो जाता है, फिर ये वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर में पहुंच जाता है, जिस इनर ईयर को कोक्लिया भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस इनर ईयर यानी कोक्लिया का क्या फंक्शन है, क्या काम है इसका? तो आपको बता दें, साउंड का जो भी वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँचता है इनर ईयर में, फिर इनर ईयर यानी कोक्लिया उसको एक अलग तरह से ट्रांसफॉर्म करके नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। यानी इनर ईयर का ये काम है कि जो भी वाइब्रेशंस वहाँ तक पहुँचती हैं उनको वो ट्रांसफॉर्म करके नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। हमारे इनर ईयर के जस्ट बाद इसी से कनेक्टेड एक तरह का नर्व प्रेजेंट होता है, उस नर्व को ऑडिटरी नर्व कहते हैं। और ये ऑडिटरी नर्व इनर ईयर के द्वारा कन्वर्ट किया हुआ नर्व सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजता है, और फिर हमारा ब्रेन इन भेजे हुए सिग्नल्स का रिस्पॉन्स तैयार करके हमें भेजता है, फिर हमारा बॉडी उसके अनुसार एक्शन लेता है। नाउ हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स? Dry your ears well with a dry towel or cloth after taking bath. Next, do not clean your ears with sharp objects such as hairpin, pen, pencil or toothpick. Next, consult a doctor if you have an earache. Now students, the questions for today's homework. The first question is, draw well level diagram of our ear. And in the second question, what is the function of cochlea? Means what is the function of inner ear? Okay, bye.